बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम मार्केट में आज जो परफॉर्मेंस रही और जो ट्रिगर्स रहे मार्केट के लिए उनका एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये हमारा मेन टॉपिक होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाय बैक क्या चीज़ होती है, ये बाय बैक इस वक्त क्यों हो रहा है और इस बाय बैक का जो मेन कंपनीज ने भी अनाउंसमेंट की है, हबीब बैंक और लकी सीमेंट ने, इनके इनके प्राइस एक्शन पे क्या असरात हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मार्केट रिव्यू का स्लाइड एनालिसिस कर लेते हैं। आज इंडेक्स ने तकरीबन 346 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,927 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। 42,000 के लेवल के राउंड अबाउट जो आज का मार्केट ने हाई तकरीबन 41,990 का बनाया, तो उस लेवल पे हमने देखा कि मार्केट में आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट सेलिंग भी नज़र आई है और ये जुम्मे को भी हमने देखा था कि थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स पे मार्केट में मुसलसल जो है एक प्रॉफिट सेलिंग आ रही है। वॉल्यूम्स भी आज जुम्मे के मुकाबले में थोड़ा सा कम रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये तो थोड़ा सा मार्केट का ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया। आज के जो अगर हम पॉजिटिव स्टॉक्स का मैं आपको बता दूं, उसमें हबीब बैंक, लकी सीमेंट, यूबीएल, एंग्रो और दाऊद हरकुलिस थे। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि हबीब बैंक और लकी सीमेंट ने क्यूमुलेटिवली जो है वो तकरीबन 220 पॉइंट्स की आज मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी है और इनका बेसिक रीज़न जो था वो इनके बाय बैक ऑफ शेयर्स की अनाउंसमेंट है। तो व्यूअर्स, अभी अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि बाय बैक ऑफ शेयर इन लेवल्स पे क्यों हो रहा है। तो व्यूअर्स, इसकी बेसिक रीज़न ये है कि मार्केट में अल्ट्रा चीप वैल्यूएशंस हैं। जो मार्केट के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो गुज़िश्ता 10 साल यानी 2008 के बाद बात हो रही है कि वो उस वक्त के बाद से लोएस्ट प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स मार्केट में रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि बाय बैक ऑफ शेयर जो है वो स्टॉक प्राइस को कैसे सपोर्ट करता है। यूजली हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही कंपनीज में बाय बैक अनाउंस होता है तो उनमें हम एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं। तो व्यूअर्स, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जैसे ही कंपनीज अपने शेयर्स को बाय बैक करती हैं तो उनके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो कम हो जाते हैं। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होने का मतलब है कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट होता है, तो मार्केट की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसको सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा व्यूअर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होने की वजह से कंपनीज का जो ईपीएस है वो भी बेहतर लेवल पे रिपोर्ट होता है। यानी अगर हम 9 मंथ्स पे भी देखें तो कंपनी की जो लकी सीमेंट और हबीब बैंक की जो करंट अर्निंग्स आई हैं, इन पे अगर हम बाय बैक का इम्पैक्ट लेके इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनकी ईपीएस ज़्यादा रिपोर्ट होगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो बाय बैक का तीसरा इम्प्लीकेशन होता है कि बाय बैक की वजह से कंपनी का जो प्राइस एंड अर्निंग मल्टीपल्स है वो रिड्यूस होता है और इन लेवल्स के कम होने की वजह से कंपनी जो है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस जो होती हैं, जिसकी वजह से इनमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, जिसकी वजह से वी फील के बाय बैक ऑफ शेयर जो है वो कंपनीज़ को या उनकी प्राइस को एक पॉजिटिव वे में सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, लकी सीमेंट की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट बिजनेस कंग्लोमरेट है। इसमें आज उन्होंने अपना सेकंड बायबैक अनाउंस किया है और तकरीबन ये 23.8 मिलियन शेयर को बायबैक करने जा रहे हैं, जो कि इनके पेड अप कैपिटल का 7.6% कॉन्स्टिट्यूट करता है और इनके जो फ्री फ्लोट है उसका 21.7% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका जो कैपिटल आउटले होगा वो तकरीबन ₹10.2 बिलियन होगा। इसके बाद जो कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये बायबैक जून 2023 से स्टार्ट होगा और ये जो है नवंबर 20 2023 तक कंटिन्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये बायबैक जो है बाय दैट डेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता तो इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इस सिलसिले में आज कंपनी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी कॉल की है, जिसमें इस बायबैक की अप्रूवल ली जाएगी, जो कि मई 24 2023
23 की डेट बनती है। तो व्यूअर्स ये तो हमने बात की दूसरे बायबैक की, जो इससे अर्लियर कंपनी ने बायबैक किया था। तो उसमें इन्होंने 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर जो थे वो बायबैक किए थे, और उसमें जो टोटल पेड अप कैपिटल की जो अमाउंट बायबैक हुई थी, वो या परसेंटेज में आप बात कर लें तो वो 3% इन्होंने बायबैक किया था, और तकरीबन 435 रुपए की एवरेज प्राइस बनती है ये जो फर्स्ट बायबैक का है, और ये सितंबर 29 2022 से मार्च 27 2023 तक कंटिन्यू किया था। तो व्यूअर्स, इस बायबैक की अनाउंसमेंट के साथ साथ आज हमने देखा कि कंपनीज ने अपने 9 मंथ्स के और क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अनाउंस किए। अगर हम 9 मंथ्स के इसके रिजल्ट्स देखें तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 115 रुपये 24 पैसे के लेवल पे रिपोर्ट हुई है। पिछले साल में इसी पीरियड में इसकी अर्निंग पर शेयर 64 रुपये 7 पैसे थी, तो इसकी अर्निंग पर शेयर में तकरीबन 77% का इजाफा हुआ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इसके जो तीसरे क्वार्टर यानी जनवरी मार्च 2023 की पीरियड का जो क्वार्टर है, इसमें अर्निंग्स 66 रुपये 47 पैसे रहीं, और इसकी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली अर्निंग बढ़ी है वो तकरीबन 184% बनी है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें यानी अक्टूबर दिसंबर और जनवरी मार्च का कंपैरिजन करें तो उसमें भी इसकी अर्निंग्स में 104% इजाफा हुआ है। कोई इन्होंने आज डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं दी। तो व्यूअर्स, इसका जो मेजर चंक है जिसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आई है कि इनकी एक जो सब्सिडरी है लकी कोर इंडस्ट्री, उन्होंने 17.2 अरब रुपए का एक गेन रिकॉर्ड किया है, और इसमें कुछ रियलाइज गेन है, कुछ अनरियलाइज गेन है, जिसमें इन्होंने जो अपनी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को बेचा अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को, दैट इज़ न्यूट्रिको मोरिनागा, और उसके साथ साथ जो इनका इंटरेस्ट इन्होंने रिटेन किया है दैट इज़ 24.5%, उसकी इन्होंने रीवैल्यूएशन की है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के 17.2 अरब रुपए का ये गेन बनता है, जिसको आप सॉर्ट ऑफ वन ऑफ गेन कह सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की काफ़ी बेहतर अर्निंग्स आई हैं। इसके बाद व्यूअर्स, हम बात करते हैं हबीब बैंक लिमिटेड की। तो हबीब बैंक लिमिटेड ने भी बायबैक अनाउंस किया, और उसमें बेसिकली हबीब बैंक जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेंडर है, जो कि अपने डिपॉजिट्स की एक बड़ी ज़्यादा अमाउंट जो है या उसका एक ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो लैंड करता है। तो इसके रिजल्ट्स में भी हमने एक बेहतरी देखी इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम की वजह से। इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने देखी, 7 रुपये 27 पैसे से इम्प्रूव होके 9 रुपये के लेवल पे आई है। तो व्यूअर्स, आज हबीब बैंक ने भी स्टॉक एक्सचेंज में एक नोटिस दिया, और जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि इनका जो स्पॉन्सर है आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो एक्वायर करेगा बैंक के तकरीबन 3.5 बिलियन जो वर्थ ऑफ रुपीज़ के शेयर्स हैं, जो कि तकरीबन करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 46 मिलियन फंड बनते हैं। तकरीबन 46 मिलियन शेयर जो हैं वो बाय बैक करेंगे, और उस पर जो अमाउंट इन्वेस्ट होगी वो 3.5 बिलियन रुपीज़ की होगी। और बेसिकली आगा खान जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका वजह ये बनी है कि ये जो स्टेट बैंक ने डिविडेंड रिपैट्रिएशन पे या फॉरेन एक्सचेंज की रिपैट्रिएशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो ये फंड अपनी फंड्स को या अपने प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इस अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे टू बाय बैक द शेयर्स ऑफ देयर होल्डिंग कंपनी। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली दो कंपनीज का मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हबीब बैंक लिमिटेड और लकी सीमेंट में ये बायबैक्स अनाउंस हुए हैं। इसके साथ साथ अदर कंपनी जिस तरह के मेपल लीफ, नेटसोल के केसेस आपके सामने हैं, बेंगल फ्ला का केस आपके सामने है। तो इन जो अगर हम प्रेसिडेंट्स भी देखें तो जब जब बायबैक्स हुए हैं तो ऑब्वियसली बायबैक्स ने कंपनीज की जो शेयर प्राइसेस है उनको सपोर्ट किया है। एंड वी फील कि जैसे ही इन कंपनीज की बायबैक ट्रांजैक्शंस शुरू होंगी तो इन कंपनीज में, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, तो हम देख सकेंगे कि इनकी प्राइसेस में इन लेवल से मज़ीद इजाफा हो सकता है। देयरफॉर करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हमें नज़र आ रही हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल
जो बाय बैक की अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी और साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू दोज कंपनीज जिनमें बाय बैक अनाउंस हो रहे हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपने अपना जो फीडबैक है उसमें लाजमी हमें शेयर करना है। अपने कमेंट सेक्शन में अपना आप फीडबैक दे सकते हैं। आप जो वीडियो में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है उसमें भी अपना फीडबैक मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।